हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 टिश्यूज़। हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। 7 पार्ट्स इसके बन चुके हैं एंड इस पार्ट में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के एक्सरसाइजेज कंप्लीट करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। देन वी विल मूव टू चैप्टर नंबर 3। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस बायो के जो भी नोट्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो प्लीज़ उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको बेनिफिट्स मिल सकें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि और भी बच्चों को बेनिफिट्स मिल सकें। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जल्दी से लेक्चर को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा। तो एक्सरसाइजेज स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। जो पूरा हमने चैप्टर में पढ़ा था ये उसका रिकैप है छोटा सा। ठीक है, तो क्या देखा हमने, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स टू अटेन बेटर एफिशिएंसी। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व होते हैं, बनते हैं, ताकि उन्हें बेटर एफिशिएंसी मिल सके, यानी कि काम करने की उनकी कैपेबिलिटी अच्छी हो सके। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर बताया था, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है, यानी कि जो भी काम होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वो काम डिवाइड हो जाता है। दिस डिवीजन ऑफ लेबर हेल्प्स टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑन अ सिंगल सेल। ये जो डिवीजन किया जाता है लेबर का, लेबर यानी जो भी काम होता है बॉडी में उसका डिवीजन जो किया जाता है, इसकी वजह से एक ही सिंगल सेल पर ही जोर नहीं पड़ता है, सारा लोड एक ही सिंगल सेल पे नहीं आता है, वो क्या हो जाता है सब में, सभी सेल्स में इक्वली डिवाइड हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, इट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन विद इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ही ऑर्गेनिज्म में ये डिवीजन ऑफ लेबर होने की वजह से उस ऑर्गेनिज्म की एफिशिएंसी और जो उसका ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम है वो सारा इम्प्रूव हो जाता है एंड हैंस इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल। और इसी वजह से उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर एक ही सेल पे सारा वर्कलोड रहेगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो क्या होगा, वो सेल आपका रप्चर यानी कि डेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा पूरा। ठीक है, लेकिन अगर वो वर्क डिवाइड हो जाएगा तो हर एक सेल को अपना अपना वर्क करने के बाद थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम भी मिल जाएगा। ऐसा ही होगा ना, तो इसीलिए क्या होता है, सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ऑरिजिन, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग अ डेफिनेट फंक्शन। टिश्यू क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं, पूरे चैप्टर में वही पढ़ा है। ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिनका ऑरिजिन सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है और एक डेफिनेट फंक्शन, एक फिक्स्ड फंक्शन उनका अपना खुद का होता है, वो परफॉर्म ये करते हैं। फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज आर ड्यू टू द फैक्ट दैट प्लांट्स ट्राई टू अचीव स्टेबिलिटी व्हाइल द एनिमल्स ट्राई टू अचीव मोबिलिटी। फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या है, यानी कि बेसिक डिफरेंस। फंडामेंटल मीन्स बेसिक डिफरेंस क्या होता है आपका प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज के बीच में, कि प्लांट्स जो है वो स्टेबिलिटी अचीव करने की कोशिश करते हैं, यानी कि प्लांट्स जो आपके एक ही जगह पर रहते हैं, जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो मोबिलिटी करते हैं, यानी कि मूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं आपका, मूवमेंट करते हैं। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी और सेल डिवीजन कैपेसिटी ऑफ द टिश्यूज। अब टिश्यूज के अंदर जो सेल्स का ग्रुप पाया जाता है उनकी कितनी कैपेसिटी है, वो कितना डिवाइड कर सकते हैं, उस चीज़ के बेसिस पर वेरियस प्लांट टिश्यूज जो होते हैं आपके, जितने अलग अलग तरह के प्लांट टिश्यूज होते हैं वो मेनली दो टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो कैपेबल होते हैं सेल डिवीजन के, और दूसरा है परमानेंट टिश्यूज जो इनकैपेबल होते हैं सेल डिवीजन के, यानी कि उनमें सेल डिवीजन नहीं होता है। आगे बोल रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और मेरिस्टेम्स आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, इन्हें आप मेरिस्टेम्स भी बोल सकते हैं। विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, ये डिवाइड कर सकते हैं, इनमें क्षमता होती है कि वो डिवाइड कर सकें। दीज टिश्यूज आर कैपेबल ऑफ स्ट्रेचिंग, एनलार्जिंग एंड डिफरेंशिएटिंग इनटू अदर टाइप्स ऑफ टिश्यूज एज दे मैच्योर। इन टिश्यूज के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो स्ट्रेच कर सकते हैं, अपने आप को खींच सकते हैं, लार्ज यानी कि लंबा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, और डिफरेंशिएट होकर यानी कि और प्रोसेसेस होकर वो अदर टाइप के टिश्यूज में डेवलप हो सकते हैं जैसे जैसे वो मैच्योर होंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज गिव राइज टू परमानेंट टिश्यूज। और जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होती है, यानी कि वो मैच्योर हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं अच्छे से, तब वो परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को पोजीशन के बेसिस पर क्लासीफाई किया जाता है कि कहाँ कहाँ वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। तो क्या क्या है, एपिकल मेरिस्टेम होता है जो रूट एंड शूट एपेक्स पे पाया जाता है, लेटरल होता है जो कैम्बियम में पाया जाता है, इंटरकैलरी होता है जो इंटरनोड्स में पाया जाता है। ये सभी हमने चैप्टर में अच्छे से पढ़े हैं, आप देख सकते हैं। और कुछ समझ में आए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑन रीचिंग मेच्योरिटी, जब इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ये आपकी मैच्योर एज पर पहुंच जाते हैं, बिल्कुल मैच्योर हो जाते हैं, तो ये परमानेंट टिश्यूज लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड। तो परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो अपनी डिवाइड करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो लूज कर देते हैं, खो देते हैं। तो इन्हें भी हम परमानेंट टिश्यूज को भी फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल, इसमें सॉरी
सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर भी हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और दूसरा टाइप होता है परमानेंट टिश्यूज़ का कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसके अंदर हमने 2 टाइप्स पढ़े, जाइलम एंड फ्लोएम। आई होप आपको वो सभी अच्छे से याद हैं। पैरेन्काइमा क्या थे? थिन वॉल सेल्स थी जिनमें लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस देखा गया और वो फूड को स्टोर करते थे। क्या? पैरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल्स होते थे, जूट, हेम्प, कोकोनट हस्क, ये सभी स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स होते हैं। जाइलम क्या करता है? इट हेल्प्स इन दी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन दी प्लांट्स। जाइलम क्या करता है? वाटर एंड सॉल्ट का प्लांट्स में क्या करता है? अपवर्ड मूवमेंट करता है, ऊपर पहुंचाने में हेल्प करता है। जबकि फ्लोएम क्या करता है? हेल्प्स इन दी ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स। लीव्स में फूड बनता है तो फ्लोएम क्या करता है? उस फूड को लीव से दूसरे पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है। कौन? फ्लोएम। एनिमल टिश्यूज आर मेनली ऑफ 4 टाइप्स। एनिमल टिश्यूज़ की बात करते हैं तो हमने प्लांट टिश्यूज़ की बात करी। एनिमल टिश्यूज़ आपके मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। डिपेंडिंग ऑन शेप एंड फंक्शन के बेसिस पर एपिथेलियल टिश्यू कैन बी चीफली क्लासिफाइड एज। एपिथेलियल टिश्यू के भी आगे फर्दर टाइप्स हमने पढ़े थे, कौन कौन से? स्क्वेमोस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज का काम क्या होता है? दे प्रोवाइड द बॉडीज फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वियर एंड टियर। एपिथेलियल टिश्यू जो होती है हमारी बॉडी की पहली लाइन ऑफ प्रोटेक्शन होती है, किसी भी फिजिकल हार्म, केमिकल हार्म, बायोलॉजिकल हार्म से बचाने का काम करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। फिर दूसरा टाइप है आपका कनेक्टिव टिश्यू, विच कनेक्ट्स एंड बाइंड्स वेरियस अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही समझ में आ रहा है, कनेक्ट करने का काम करता है। क्या कनेक्ट करता है? जो हमारी बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, उन्हें आपस में कनेक्ट करता है ये कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जोड़ के रखता है। इट फॉर्म्स अ पैकिंग टिश्यू, ये पैकिंग टिश्यू का भी काम करता है। मतलब क्या करता है? फिलिंग द अनयूज्ड स्पेसेस इन दी बॉडी। बॉडी में जो अनयूज्ड स्पेसेस हैं उन्हें क्या कर देता है? फिल कर देता है। क्या कर देता है? फिल कर देता है उस अनयूज्ड स्पेस को। जहाँ पर कोई स्पेस खाली है, कुछ यूज़ नहीं है, तो उसे वहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू आपका फिल हो जाता है। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इन्हें भी हमने फर्दर टाइप्स पढ़े थे, कौन कौन से? एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस में हमने टेंडन्स एंड लिगामेंट्स पढ़े। स्केलेटल टिश्यू पढ़ा था जिसके अंदर हमने बोन एंड कार्टिलेज पढ़ा। एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था जिसके अंदर हमने ब्लड एंड लिम्फ के बारे में पढ़ा था। फिर आते हैं आपके स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स आर 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। हमने फिर मस्कुलर टिश्यू पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू के बाद, तो उसके भी 3 टाइप्स थे, स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स आपको बताया था हार्ट में ही पाई जाती हैं, है ना। बाकी सबके भी हमने देखे थे कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। दे हेल्प इन दी मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। ये जो आपकी मस्कुलर टिश्यूज होती हैं वो बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करती हैं और मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में भी हेल्प करती हैं। फिर आता है आपका लास्ट, नर्वस टिश्यू, विच इज स्पेशलाइज्ड इन ट्रांसमिटिंग मैसेजेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इट कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन सेल्स। नर्वस टिश्यू का मेन काम क्या होता है? बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मैसेजेस को ट्रांसमिट करना, और इसमें आपके न्यूरॉन सेल्स पाए जाते हैं, जिसके भी हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे, ठीक है। साइटॉन पढ़ा था, डेंड्राइट्स पढ़े थे और एक्सॉन पढ़ा था, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर का रिव्यू सब याद रहा, और कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी 7 पार्ट्स में बहुत अच्छे से समझाया। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया है। और चलिए चलते हैं अब इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज की तरफ। एक्सरसाइजेज में सबसे पहले आपके आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहला है द गिर्थ ऑफ अ स्टेम इंक्रीजेज ड्यू टू ग्रोथ ऑफ। जो मान लीजिए आपका स्टेम है, तना है, ठीक है, तो ये जो ये होती है इसकी ग्रिथ, ये तो लेंथ हो गई, ठीक है, ये हो गई इसकी गिर्थ यानी कि चौड़ाई, जिसे आप ब्रेड्थ भी बोलते हैं। तो ये जो चौड़ाई होती है किसी भी स्टेम की, वो इंक्रीज होती है। किसकी वजह से इंक्रीज होती है? किस चीज़ की ग्रोथ होती है? एपिकल मेरिस्टेम की, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की, गर्थ मेरिस्टेम की या लेटरल मेरिस्टेम की? आपको पता है गर्थ मेरिस्टेम तो हमने पढ़ा ही नहीं था। एपिकल आपका शूट पे और एपेक्स पे पाया जाता है, इंटरकैलरी जो होता है नोड्स के बीच में पाया जाता है, और लेटरल बचा फिर आपका, इसलिए आंसर आएगा लेटरल, ठीक है। लेटरल आपका ऐसे ही तो ग्रोथ करता है, लेटरल से समझ में आ रहा है, लेटरल लेटा हुआ, आप ऐसे याद कर सकते हैं, लेटा हुआ तो चौड़ाई में ही क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट आता है सेल्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू इज डेड एंड हार्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ। सेल्स जो होते हैं स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के, वो डेड होते हैं और हार्ड होते हैं। क्यों होते हैं? किस चीज़ का डिपोजिशन होता है इन सेल्स में? पेक्टिन का, लिग्निन, सेल्यूलोज, सुक्रोज। तो लिग्निन का डिपोजिशन इस पर होता है, इसलिए ये डेड भी होते हैं और हार्ड होते हैं। क्या? स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज के सेल्स। नेक्स्ट, टेंडन्स कनेक्ट। टेंडन्स किस चीज़ को कनेक्ट करते हैं? बोन टू बोन, मसल टू मसल, मसल टू बोन और नन ऑफ दीज। तो मसल टू बोन कनेक्ट करने का काम होता है टेंडन्स का। फिर आता है पैरेन्काइमा कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट इज नॉन एज। पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। तो उसे हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। क्लोरोप्लास्ट बोल रहा है ना, तो क्लोरेन और एनकाइमा आ रहा है पैरेन्काइमा का, तो इसलिए क्लोरेन्काइमा। क्लोर से समझ जाइए क्लोरोप्लास्ट बोल रहा है, ठीक।
कार्डियक मसल इज, कार्डियक मसल आपकी कैसी होती है? इनवॉलेंट्री यानी कि आपकी इच्छा मतलब अपनी मर्जी से चलते हैं। वॉलेंट्री, स्मूथ, स्ट्रेटेड एंड इनवॉलेंट्री, तो वो होती है आपकी स्ट्रेटेड एंड इनवॉलेंट्री। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी से ही चलेगी, नहीं, वो चलती ही रहती है, काम करती ही रहती है अपनी मर्जी से ही। ठीक है, फ्लोएम परफॉर्म्स दी फंक्शन ऑफ, फ्लोएम का क्या काम होता है अभी पढ़ा हमने, फूड कंडक्शन करता है, लीव से सारी बॉडी पार्ट्स में ले जाता है प्लांट की। तो इट कंडक्शन ऑफ वाटर प्रोवाइडिंग सपोर्ट, कंडक्शन ऑफ फूड और फोटोसिंथेसिस, तो कंडक्शन ऑफ फूड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स ग्लैंड्स, किस टाइप के टिश्यूज आपके ग्लैंड्स बनाते हैं? एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। ग्लैंड्स बनाते हैं आपके एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट आता है टोटिपोटेंसी इज प्रेजेंट इन, टोटिपोटेंसी कहाँ देखी जाती है? मेरिस्टेम, फ्लोएम, कैम्बियम, कॉर्क, मेरिस्टेम में देखी जाती है। वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर कंसिस्ट ऑफ, यूरिनरी ब्लैडर में कैसी वॉल्स होती हैं, कैसी मसल्स होती हैं? स्ट्रेटेड, कार्डियक, स्मूथ, नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज तो आ ही नहीं सकता। कार्डियक हार्ट में होती है, ये भी नहीं आएगा, स्ट्रेटेड भी नहीं आएगा, बचा आपका स्मूथ, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर में स्मूथ मसल्स इसीलिए होती हैं ताकि इजीली यूरिन पास आउट किया जा सके। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका एमसीक्यू, विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन, किस टाइप का टिश्यू स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन बनाता है? क्या? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिडर्मिस, तो नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन से बनता है ना, तो नर्वस टिश्यू स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन बनाता है, नर्वस टिश्यू बनाता है स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन को। ठीक, एमसीक्यूज तो हो गए हमारे। अब आते हैं हम वेरी शॉर्ट आंसर्स में, जिसमें हमें करने हैं नेम द फॉलोइंग, जिसमें सबसे पहला है टिश्यू प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स, जो स्टेम एंड रूट्स की ग्रोइंग टिप्स पे, यानी कि शूट एपेक्स और रूट एपेक्स पढ़ा था ना हमने, उसके ग्रोइंग टिप्स पर जो टिश्यू पाया जाता है उसका नाम बताना है, वो है आपका मेरिस्टेम, मेरिस्टेम बोल दो या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ अवर माउथ एंड ईसोफेगस, वो टिश्यू, एग्जाम में आप बस मेरिस्टेम मत लिख दीजिएगा, पूरा लिखना है मेरिस्टेम टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, सब में। फिर है वो टिश्यू जो माउथ और ईसोफेगस की इनर लाइनिंग को बनाता है, कौन सा होता है? स्क्वेमोस एपिथेलियम टिश्यू, कौन सा? स्क्वेमोस एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट है टिश्यू फाउंड एट द सरफेस ऑफ अ लीफ, लीफ के सरफेस पर कौन सा टिश्यू पाया जाता है? वो है आपका एपिडर्मिस, एमिडर्मिस नहीं है सॉरी, एपिडर्मिस है। टिश्यू दैट कनेक्ट्स अ बोन टू अनदर बोन, वो टिश्यू जो एक बोन से बोन को कनेक्ट करता है, वो है आपकी कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स वाटर इन प्लांट, प्लांट में वाटर ट्रांसपोर्ट करने का काम, नीचे से ऊपर ले जाने का काम किसका होता है? जाइलम का होता है। टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में फैट स्टोर करने का काम कौन से टिश्यू का होता है? एडिपोज का, ए से स्पेलिंग शुरू होती है इसकी, किसका होता है? एडिपोज का। ठीक है, ये हमारे हो गए नेम द फॉलोइंग। अब हम करते हैं गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें सबसे पहला है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, सिमिलर सेल्स का ग्रुप जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो होता है आपका टिश्यू, क्या होता है? टिश्यू होता है। द टिश्यूज दैट फिल्स स्पेस इनसाइड अ प्लांट स्टेम, प्लांट स्टेम में जो स्पेस बच जाता है आपका और उसे फिल करने का काम क्या होता है? किसका होता है? एरियोलर टिश्यू का होता है। स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, ठीक है, टिश्यूज की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। फर्स्ट पार्ट में समझाया था, हिस्टो मीन्स होता है टिश्यूज और लॉजी कहीं भी आ रहा है तो इसका मीनिंग होता है स्टडी। द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू की फंक्शनल यूनिट यानी कि जो आपका नर्वस टिश्यू है उसकी बेसिक यूनिट क्या है, किस चीज़ से वो बनता है, तो वो है आपका न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल आप बोल सकते हैं। मसल्स विच वर्क्स थ्रू आउट लाइफ विदाउट अंडरगोइंग फैटिग, वो मसल्स जो पूरी जिंदगी जब तक इंसान या जब तक मनुष्य जिंदा है तब तक काम करते रहते हैं बिना फटीग हुए, यानी कि बिना थके, तो वो है आपकी कार्डियक मसल्स। कौन सी मसल्स हैं आपकी? कार्डियक मसल्स हैं, ठीक है। लीस्ट स्पेशलाइज टिश्यू इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो सबसे कम स्पेसिफाइड टिश्यू स्पेशलाइज्ड टिश्यू है वो कौन सा है आपका? पैरेन्काइमा। अब आते हैं हम यहाँ पर, वेयर आर द फॉलोइंग लोकेटेड इन अ प्लांट और एन एनिमल, एनिमल में और प्लांट में ये चीज़ें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं ये सब आपको बताने हैं। पैरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है आपका? आपका पैरेन्काइमा पाया जाता है सॉफ्ट पार्ट्स में, प्लांट बॉडी के सॉफ्ट पार्ट्स में ये पैरेन्काइमा आपका पाया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा है सीलिएटेड एपिथेलियम, तो ये लाइनिंग में पाया जाता है ट्रैकिया की, इन लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया। कहाँ पाया जाता है? लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया किस में प्रेजेंट रहता है? आपके वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये पाया जाता है आपके ग्रोइंग टिप्स एंड नोड्स ऑफ द प्लांट्स, ग्रोइंग टिप्स पे। कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? एरियाज जहाँ पर हाई सिक्रेटरी और एब्जॉर्प्टिव फंक्शंस देखे जाते हैं, जहाँ पर हाईली कुछ हार्मोन्स आपके रिलीज होने होते हैं या फिर कुछ एब्जॉर्ब करना होता है, वहाँ पर आपका ये कॉलमनर एपिथेलियम पाया जाता है। फिर आता है आपका एडिपोज टिश्यू, या आपके एनिमल्स की स्किन के अंडर पाया जाता है क्योंकि ये फैट सेल्स होते हैं। और कार्टिलेज क्या करता है? सपोर्ट्स दी स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ एनिमल,
कहाँ पर पाया जाता है ये? जो पूरा स्केलेटल फ्रेमवर्क होता है एनिमल्स का, जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल फ्रेमवर्क होता है, वहाँ पर ये कार्टिलेज पाया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है सीव ट्यूब्स। तो आपके सीव ट्यूब्स पाए जाते हैं कहाँ पर? दे आर प्लेस्ड एंड टू एंड इन फ्लोएम ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स में फ्लोएम पाया जाता है, जाइलम एंड फ्लोएम पढ़ा था, तो फ्लोएम जो पाया जाता है उसमें एंड टू एंड, यानी कि एक एंड पे फिर दूसरे एंड पे ऐसे सीव ट्यूब्स ये प्रेजेंट रहते हैं। फिर आपसे पूछा है स्मूथ मसल्स। ये स्मूथ मसल्स कहाँ पाई जाती है? इन वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स एटसेट्रा इन एनिमल्स। एनिमल्स की जो एलिमेंट्री कैनाल है, ब्लड वेसल्स हैं, उनकी वॉल्स पे स्मूथ मसल्स देखी जाती हैं, पाई जाती हैं। फिर आपसे एरियोलर टिश्यू के बारे में पूछ रहा है। एरियोलर टिश्यू क्या करता है? इट इज फाउंड एज प्रोटेक्टिव कवरिंग इन ऑलमोस्ट ऑल विसरल ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं, दैट मीन्स होलो ऑर्गन्स है, लाइक आपका स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये सभी आपके विसरल ऑर्गन्स हैं। तो ऑलमोस्ट इन सभी की प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह ये एरियोलर टिश्यू काम करता है। फिर आपसे न्यूरॉन के लिए पूछ रहा है, ये क्या करता है? ट्रांसमिट मैसेजेस इन एनिमल्स। एनिमल्स में मैसेज ट्रांसमिट करने का काम करता है, और कहाँ पाया जाता है? इन दी नर्वस टिश्यू। ठीक, नेक्स्ट आता है आपको ऑस्टियोसाइट्स। ये पाए जाते हैं एनिमल्स में, जो बोन होती है उसमें लैक्यूने में ये आपके ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं। एंड लास्टली आपसे पूछ रहा है इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो कार्डियक मसल की सेल्स में पाई जाती हैं। ये सभी जो पॉइंट्स हैं आपके, ये सभी अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो सारे पार्ट्स इस चैप्टर के अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट आता है व्हाट टाइप ऑफ टिश्यूज आर द फॉलोइंग। ये सभी किस टाइप के टिश्यूज हैं? ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड होता है ब्लड। स्किन कैसा है? स्क्वेमोस एपिथेलियम टिश्यू है, ठीक है। फिर बार्क ऑफ अ ट्री, ये एपिडर्मिस या फिर कॉर्क आप बोल सकते हैं। जाइलम वास्कुलर टिश्यू होता है। टेंडन कैसा होता है आपका? कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या करता है? मसल से बोन को कनेक्ट करने का काम करता है टेंडन। नेक्स्ट है नेम द टाइप्स ऑफ टिश्यूज दैट आर फाउंड इन द फॉलोइंग। इन सब में कुछ टाइप का टिश्यू पाया जाता है, उन सब के नाम आपको देने हैं। शूट एपेक्स, इसमें एपिकल मेरिस्टेम मिलता है, ठीक। जूट फाइबर्स फ्लोएम फाइबर्स में आते हैं। एरेनकाइमा पैरेनकाइमा में आता है, मीन्स एरेनकाइमा में पैरेनकाइमा टिश्यू देखा जाता है। लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, लंग्स में जो एल्वियोलाई पाई जाती है उसमें जो लाइनिंग होती है किस चीज़ की होती है? स्क्वेमोस एपिथेलियम की होती है। ओके, सैलाइवरी ग्लैंड में ग्लैंडुलर एपिथेलियम पाया जाता है। ब्रेन में नर्वस टिश्यू, ट्रैकिया, कॉलमनर एपिथेलियम, पिन्ना येलो फाइब्रस कार्टिलेज देखा जाता है। कौन सा? येलो फाइब्रस कार्टिलेज। पिन्ना जो आपका आउटर ईयर होता है, जिससे आप मोड़ भी सकते हैं, इसमें बोन नहीं होती है बट मसल्स तो होती है ना आपकी, जिसमें येलो फाइब्रस कार्टिलेज देखा जाता है। एंड लास्टली अब हमें करने हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें सबसे पहला है कॉर्क सेल्स पजेस डैश इन देयर वॉल्स दैट मेक्स इट इम्परवियस टू गैसेज एंड एयर। जो कॉर्क सेल्स होते हैं उनमें आपका क्या पाया जाता है ऐसा उनकी वॉल्स में, जिससे उसकी वॉल्स जो आपकी इम्परवियस हो जाती हैं, यानी कि गैसेज और वाटर आपके रिलीज भी हो सकते हैं और इनटेक भी हो सकता है, तो होता है स्यूब्रिन पाया जाता है। हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड ऑफ डैश टिश्यू। जो कोकोनट का हस्क होता है वो किस चीज़ का कौन से टिश्यू का बना होता है? स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का बना हुआ होता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स, फ्लोएम क्या काम करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से? लीव्स में खाना बनता है प्लांट के, तो लीव्स से लेकर फूड को ट्रांसपोर्ट करता है टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट है द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड आ। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? साइनैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनैप्स, ठीक है। यानी कि एक न्यूरॉन ये रहा, एक न्यूरॉन ये रहा, तो ये दोनों कनेक्ट भी तो होने चाहिए, तभी तो एक मैसेज यहाँ से आ रहे थे, तभी तो दूसरे में ट्रांसफर होगा। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो जंक्शन बनता है उसे हम साइनैप्स बोलते हैं। नेक्स्ट है डैश आर टोटीपोटेंट। ये टोटीपोटेंट होते हैं क्या? मेरिस्टेम, यानी कि डिवाइड कर सकते हैं। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स इज मेड अप ऑफ। जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? एंडोथीलियल सेल्स की। कौन से सेल्स की बनी होती है? एंडोथीलियम सेल्स की बनी हुई होती है। तो यहाँ तक आपकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई हैं। आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए, सारी एक्सरसाइजेस समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।